रुको, आगे जो कहानी आप देखने जा रहे हो, ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी अपने को खोया है। इस कथा में दर्द है, बिछड़ना है, लेकिन इसके अंदर छुपा है वो सच जो आपके दिल का बोझ हल्का कर सकता है। गौतम बुद्ध की ये सीख शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो समझ आएगी वो सिर्फ कहानी नहीं होगी, वो आपके अपने जीवन का आईना होगी। गांव के किनारे धुएं से भरी सांझ उतर रही थी। आसमान पर सूरज का आखिरी लाल रंग फैला था, लेकिन उस छोटे से कच्चे घर के भीतर अंधेरा बहुत पहले उतर चुका था। वहां एक माँ थी जिसकी गोद अभी सुबह तक भरी थी और अब खाली थी। इतनी खाली कि जैसे उसकी छाती के भीतर से भी कोई जीवन निकाल कर ले गया हो। मिट्टी के फर्श पर वो घुटनों के बल बैठी थी। उसकी गोद में उसका नन्हा बच्चा निर्जीव पड़ा था। उसकी उंगलियां बार बार बच्चे के गाल सहला रही थीं, जैसे वो अभी मुस्कुराकर उठ जाएगा, जैसे ये सब कोई भयानक सपना हो और बस उसकी पुकार से टूट जाएगा। लेकिन कमरा चुप था, हवा चुप थी, दीवारें चुप थीं, और वो चुप्पी उसके दिल पर पत्थर की तरह गिर रही थी। सुबह तक जो घर हंसी से भरा था, वहां अब सिसकियां थीं, और उन सिसकियों में एक ही सवाल बार बार जन्म ले रहा था, क्यों? उसने बच्चे को सीने से चिपकाया। उसकी देह ठंडी हो रही थी, पर मां का मन इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। वो बार बार कहती, उठो, देखो मां यहां है, तुम सो रहे हो ना, उठो। उसकी आवाज टूटती, कांपती, फिर तेज हो जाती, फिर फुसफुसाहट में बदल जाती, जैसे वो जीवन को मनाने की कोशिश कर रही हो। पड़ोस की औरतें दरवाजे पर खड़ी थीं। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ असहाय थीं, कुछ धीरे धीरे समझा रही थीं कि शरीर चला गया है, पर मां के कानों तक शब्द पहुंच ही नहीं रहे थे। उसे बस अपने बच्चे की उंगलियों की पकड़ याद थी, उसकी हंसी, उसकी पहली बोली हुई अधूरी आवाज, और ये सब यादें अभी इतनी ताज़ा थीं कि मौत की बात झूठ लग रही थी। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग आने लगे, कोई चुपचाप खड़ा रहा, कोई सिर झुकाकर चला गया। किसी ने कहा भगवान की मर्जी, किसी ने कहा सबको जाना है। पर ये वाक्य उस मां के लिए जहर जैसे थे। उसे लग रहा था लोग उसके दर्द को छोटा कर रहे हैं, जैसे उसके बच्चे की दुनिया में कोई कीमत ही नहीं थी। अचानक वो उठी, बच्चे को बाहों में कस लिया और दरवाजे की ओर भागी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, पैर नंगे। उसने तय कर लिया था कोई न कोई होगा जो उसके बच्चे को वापस ला सकेगा। कोई वैद्य, कोई साधु, कोई देवता, कोई चमत्कार। दुनिया इतनी बड़ी है, कोई तो होगा। वो गलियों में दौड़ती जा रही थी। लोग उसे रोकने की कोशिश करते, पर वो सुनती ही नहीं। उसके भीतर सिर्फ एक जिद थी, मेरा बच्चा जिएगा। पहले वो वैद्य के घर गई। दरवाजा पीटती रही। वैद्य बाहर आया, नब्ज देखी, आंखें झुका ली, कुछ बोल न सका। मां चिल्लाई, दवा दो, जड़ी दो, मंत्र दो, कुछ तो करो। वैद्य ने धीमे से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये सुनते ही मां का चेहरा गुस्से और पागलपन से भर गया। उसने वैद्य का हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गई। वो मंदिर पहुंची, मूर्ति के सामने बच्चे को रखकर रोने लगी। तुम्हें प्रसाद चढ़ाया, दिया जलाया, व्रत रखे, अब मेरे बच्चे को लौटा दो। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट आई। घंटियों की आवाज भी उसे जवाब न दे सकी। पुजारी दूर खड़ा था, उसके पास शब्द नहीं थे। दिन ढलता गया, पर मां की दौड़ खत्म न हुई। वो हर दरवाजे पर गई, हर किसी से बोली, तुम्हें दवा आती है, तुम मंत्र जानते हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम साधु हो, तुम कुछ कर सकते हो। लोग उसे देखकर घबरा जाते, कुछ दया से देखते, कुछ बचकर निकल जाते, कुछ फुसफुसाते। दुख ने इसका दिमाग हिला दिया है। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसकी चाल लड़खड़ाने लगी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। बच्चा अभी भी उसकी बाहों में था, जैसे वो उसे दुनिया से छिपाकर बचा रही हो। उसकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे, सिर्फ सूखी जलन थी और एक खाली, जली हुई सी नजर। आखिरकार थक कर वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आसमान में तारे थे, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर आग थी। उसने बच्चे को गोद में रखा और आकाश की ओर देखकर बोली, अगर कोई है ऊपर तो मेरी आवाज सुन ले, मेरी सांसें ले ले, मेरी उम्र ले ले, पर इसे लौटा दे। उसकी आवाज धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गई, फिर सिसकी में, फिर चुप्पी में, पर उस चुप्पी में भी उसका मन चीख रहा था। उसी समय कुछ राहगीर वहां से गुजरे। उन्होंने उसे देखा, पास आए, हाल पूछा।
उसने टूटी आवाज में सब बताया। उनमें से एक बूढ़ा आदमी देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने धीरे से कहा, पास के विहार में एक महान साधु ठहरे हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं उनके पास मन के हर दुख का उपाय है। मां की बुझी आंखों में अचानक एक चिंगारी चली, जैसे अंधेरे में किसी ने दिया रख दिया हो। उसने बच्चे को फिर सीने से चिपकाया, उठने की कोशिश की। पैर कांप रहे थे, शरीर थका हुआ था, पर उम्मीद ने उसे फिर खड़ा कर दिया। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर इस धरती पर कोई मेरे बच्चे को लौटा सकता है तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। रात गहरी थी, रास्ता लंबा था, पर अब उसकी चाल में फिर एक दिशा थी। वो चल पड़ी, उस करुणा की ओर, उस उत्तर की ओर जिसके बारे में उसने अभी अभी सुना था। और यहीं से उसकी दुख भरी भटकना उसे उस मिलन की ओर ले जा रही थी जहां पहली बार कोई उसके आंसू रोके बिना उसे समझने वाला था। पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मां अभी भी दुख में है, लेकिन अब उसकी राह उसे बुद्ध तक ले जा रही है। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था जब वो मां अपने नंगे पांवों से धूल भरे रास्ते पर चलती जा रही थी। उसकी गोद में उसका निर्जीव बच्चा वैसे ही लिपटा हुआ था जैसे वो अभी भी उसे ठंड से बचा रही हो। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन उम्मीद का एक नन्हा टुकड़ा उसे आगे बढ़ाए जा रहा था। उसे बस इतना याद था, विहार, बुद्ध, उपाय। और यही शब्द उसके थके हुए मन में बार बार गूंज रहे थे, जैसे अंधेरे में कोई दूर जलता दीपक। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी, पक्षियों की आवाजें आने लगीं। दुनिया एक नए दिन की शुरुआत कर रही थी, लेकिन उसके लिए समय जैसे रुक गया था। वो विहार के पास पहुंची तो वहां शांति थी, पेड़ों की छाया, हवा में स्थिरता। कुछ भिक्षु चुपचाप अपने काम में लगे थे, और उस शांति के बीच वो तूफान की तरह अंदर आई। बिखरे बाल, धूल से सना शरीर, सूखी आंखें और गोद में बच्चा। लोग उसे देखकर ठिठक गए। किसी ने उसे रोका नहीं, बस रास्ता दे दिया, जैसे उसकी पीड़ा इतनी स्पष्ट थी कि उसे रोकना अपराध रखता। वो सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां बुद्ध बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे कोई झील जिसके ऊपर हवा भी शोर करने की हिम्मत न करे। उनके आसपास कुछ भिक्षु बैठे थे, पर मां को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उनके पास पहुंची और घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने बच्चे को आगे बढ़ाया और टूटी हुई आवाज में बोली, आप महान हैं, लोग कहते हैं आप दुख दूर करते हैं। मेरा बच्चा, इसे जगा दीजिए, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। आप कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। उसकी आवाज में विनती थी, आदेश नहीं। विश्वास था, तर्क नहीं। एक मां की आखिरी उम्मीद थी। वहां बैठे भिक्षुओं की आंखें भर आईं, पर बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत था, करुणा से भरा हुआ। उन्होंने बच्चे की ओर देखा, फिर मां की ओर, जैसे वे उसके शब्दों से अधिक उसके भीतर की आग को देख रहे हों। कुछ पल वे चुप रहे, और उस चुप्पी में मां का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कहीं वही उत्तर न मिले जो दुनिया दे चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता। फिर बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, मां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये सुनते ही उसके चेहरे पर जैसे जीवन लौट आया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में चमक आई। उसने तुरंत कहा, बताइए क्या करना होगा, मैं सब करूंगी, कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी लाऊंगी। बुद्ध ने कहा, शहर में जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे वो सरसों उसी घर से हो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। मां ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसके लिए ये शर्त असंभव नहीं लगी। दुनिया इतनी बड़ी है, इतने घर हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसा घर होगा जहां मौत ने दस्तक न दी हो। उसने बच्चे को फिर बाहों में लिया, बुद्ध को प्रणाम किया और जल्दी जल्दी विहार से बाहर निकल गई। उसके कदमों में फिर से वही बेचैन ऊर्जा थी, पर इस बार वो अंधी दौड़ नहीं थी, एक काम था, एक दिशा थी। वो पहले घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, एक वृद्धा बाहर आई। मां ने जल्दी जल्दी कहा, मुझे थोड़ी सरसों चाहिए, पर उसी घर की जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वृद्धा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, बेटी, सरसों तो है, पर इस घर में मेरे पति गए, मेरे सास ससुर गए। मां का चेहरा गिर गया। उसने सरसों लिए बिना सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, हर दरवाजे पर वही सवाल, हर चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर दुख की एक कहानी। मेरी मां चली गई, मेरा बेटा बुखार में गया, मेरी बहन की डिलीवरी में मौत हो गई, दादाजी पिछले साल। हर घर जैसे अपने भीतर एक शोक छुपाए बैठा था, जो उसके सवाल से बाहर आ जाता। धीरे धीरे उसके कदम धीमे पड़ने लगे। हर कहानी सुनते हुए उसका अपना दुख जैसे थोड़ा रुक जाता और सामने वाले का दुख जगह लेने लगता। पहली बार उसने किसी और की आंखों में वही खालीपन देखा जो उसके भीतर था। पहली बार उसने महसूस किया कि ये दर्द सिर्फ उसका निजी अभिशाप नहीं है, ये तो जीवन की छाया की तरह हर घर के साथ चलता है। दोपहर की धूप तेज हो गई थी। वो पसीने से तर थी, थकी हुई थी, पर अब उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं था,
अब वहां गहरा सोच था। वो एक घर के बाहर बैठ गई, जहां एक औरत ने अभी अभी अपने पिता को खोया था। दोनों कुछ देर चुप बैठी थीं। कोई किसी को समझा नहीं रहा था, कोई उपदेश नहीं, बस दो दुख एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे थे। और उस चुप्पी में मां के भीतर कुछ पिघल रहा था। उसे याद आया सुबह वो कैसी थी, सिर्फ अपना दर्द देखती हुई, दुनिया से लड़ती हुई, जीवन से शिकायत करती हुई। और अब दिन ढलने को था और उसके हाथ खाली थे, पर मन वैसा खाली नहीं था। उसमें अनगिनत घरों की कहानियां भर गई थीं। उसे समझ आने लगा था कि मौत कोई गलती नहीं करती, वो राजा, गरीब, बूढ़े, बच्चे सबके दरवाजे पर जाती है। शाम होते होते वो गांव के आखिरी छोर पर पहुंची। सूरज डूब रहा था, आसमान सुनहरा था। उसने अपनी गोद में बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो सुबह उसे क्रूर लग रही थी, अब उतनी भयावह नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार उनमें सिर्फ चीख नहीं थी, एक गहरी थकान और धीमी समझ भी थी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मैं अकेली नहीं हूं, किसी का भी घर खाली नहीं बचा। ये वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा, जैसे कोई सत्य पहली बार दरवाजा खोल रहा हो। रात फिर उतरने लगी, पर यह रात पिछली रात जैसी नहीं थी। तब अंधेरा उसके भीतर था और बाहर भी। अब बाहर अंधेरा था, पर भीतर एक हल्की रोशनी जल चुकी थी, कड़वी, दुख भरी, पर सच्ची। वो खाली हाथ विहार की ओर लौट चली। उसके कदम भारी थे, पर भागते हुए नहीं। भागना खत्म हो गया था, अब चलना था, स्वीकार की ओर, समझ की ओर। वो जान चुकी थी कि वो सरसों नहीं ला पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं है जहां मौत ने कदम न रखा हो। जब वो बुद्ध के सामने फिर पहुंची, रात की शांति फैली हुई थी। भिक्षु दीप जला रहे थे। वो चुपचाप आकर बैठ गई, बच्चे को गोद में लिए, सिर झुकाए, लंबे समय तक कुछ नहीं बोली। बुद्ध ने ही धीरे से पूछा, मां, सरसों मिली? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर अब टूटी हुई नहीं। उसने कहा, नहीं, ऐसा कोई घर नहीं मिला। हर घर में कोई न कोई रोया है, हर घर ने किसी को खोया है। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर इस बार उनमें सवाल नहीं थे, विरोध नहीं था, बस सत्य की पीड़ा थी। और इसी क्षण उसके भीतर पहली बार दुख से जन्मी समझ ने जगह ली। जीवन में जो आया है वो जाएगा, जो जुड़ा है वो छूटेगा, और ये नियम सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए है। रात गहरी थी। विहार में दीपक धीमी लौ से जल रहे थे। हवा स्थिर थी, और उसी स्थिरता के बीच वो मां बुद्ध के सामने चुपचाप बैठी थी। उसकी गोद में उसका बच्चा अब भी वैसे ही था, पर उसके हाथों की पकड़ बदल गई थी। सुबह की तरह कसकर पकड़े रखने वाली जिद अब ढीली पड़ने लगी थी, जैसे वो पहली बार मान रही हो कि पकड़ने से जीवन नहीं रुकता। बुद्ध उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में ना दया की कमजोरी थी, ना कठोरता, बस करुणा थी। वो करुणा जो सच्चाई छुपाती नहीं, पर मन को टूटने भी नहीं देती। कुछ देर चुप्पी रही, फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, मां, आज तुमने क्या देखा? उसने सिर उठाया। आंखें लाल थीं, पर उनमें पागलपन नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हर घर गई, हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर जगह किसी ने किसी को खोया है। कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां मौत ना आई हो। बुद्ध ने पूछा, तो क्या तुम अकेली हो अपने दुख में? उसने पहली बार सिर हिलाकर नहीं कहा, और उसी नहीं के साथ उसके भीतर का एक बड़ा पत्थर हिल गया। बुद्ध बोले, जिसे तुम अपना निजी दुख समझ रही थी, वो जीवन का नियम है। जन्म और मृत्यु एक ही रास्ते के दो पड़ाव हैं। जो आया है वो जाएगा। ये क्रूरता नहीं, प्रकृति का संतुलन है। मां की आंखों से आंसू फिर गिरे। उसने बच्चे को देखा, उसके चेहरे को सहलाया और फुसफुसाई, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था दुनिया ने मुझसे छीन लिया, पर आज लगा दुनिया से किसी ने कुछ नहीं छीना। सबके साथ यही होता है। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो, ये पत्ता जब हरा था तब भी उसका गिरना निश्चित था। पेड़ उससे प्रेम करता है, फिर भी उसे रोक नहीं सकता। अगर पेड़ हर गिरे पत्ते के लिए शोक में सूख जाए तो नए पत्ते कैसे आएंगे? वो सुनती रही। हर शब्द उसके भीतर गहराई तक उतर रहा था। बुद्ध फिर बोले, दुख इसलिए असहनीय लगता है क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों? लेकिन जब समझ आता है ये सबके साथ होता है, तब दुख बोझ से बदलकर सत्य बन जाता है, और सत्य को स्वीकार करने से मन हल्का होने लगता है। मां ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे कई दिनों बाद उसके फेफड़ों में हवा भरी हो। उसने बच्चे को सीने से लगाया, पर इस बार पकड़ में डर कम था, प्रेम अधिक था। धीरे से उसने कहा, अगर ये नियम है तो क्या मेरा रोना गलत था? बुद्ध ने तुरंत कहा, नहीं मां, प्रेम है तो दुख होगा ही। आंसू प्रेम की भाषा है, पर आंसुओं में डूबे रहना सत्य से मुंह मोड़ना है। प्रेम को पकड़ में मत बदलो। उसके चेहरे पर पीला और समझ एक साथ थी, जैसे कोई भीतर दो दिशाओं में खिंच रहा हो। एक और मां का हृदय जो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता,
दूसरी ओर बुद्ध का सत्य जो कह रहा था, पकड़ ही दुख की जड़ है। विहार में बैठे भिक्षु मौन थे। हवा में बस दीपक की लौ की हल्की कंपन थी। बुद्ध ने फिर कहा, तुम अपने बच्चे को जीवन नहीं दे सकती, पर तुम उसे प्रेम से विदा दे सकती हो। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन ढलता है तो रात आती है, रात ढलती है तो भौर आती है। मां का सिर झुक गया। आंसू जमीन पर गिरते रहे, पर अब उनमें चीख नहीं थी, एक गहरी स्वीकृति जन्म ले रही थी। उसने धीरे से बच्चे को अपनी गोद से उठाकर सामने रखा, उसके माथे को चूमा, बालों को सहलाया और बहुत देर तक उसे देखती रही, जैसे हर याद को आखिरी बार अपने भीतर बसा लेना चाहती हो। फिर कांपती आवाज में बोली, मैं इसे रोक नहीं सकती, पर मैं इसे प्रेम से विदा दूंगी। ये कहते ही वो फूट कर रोई, पर यह रोना पहले जैसा विद्रोह नहीं था, ये विदाई का रोना था। और उस रोने के साथ उसके भीतर जमी जिद पिघलने लगी। बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं, जैसे मौन आशीर्वाद दे रहे हों। रात और गहरी हो गई, पर उसके भीतर का अंधेरा थोड़ा हल्का हो चुका था। दुख अभी भी था, खालीपन अभी भी था, पर उसके साथ एक समझ थी, ये मेरे खिलाफ नहीं हुआ, ये जीवन का नियम है। धीरे धीरे उसने बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने की सहमति दी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन भाग नहीं रहा था। यही उसका पहला कदम था, दुख से मुक्ति की ओर, स्वीकार। जब सब शांत हो गया, वो वापस बुद्ध के सामने बैठी, खाली गोद पर पहले से हल्का मन। उसने पूछा, क्या कभी ये दर्द पूरी तरह चला जाएगा? बुद्ध ने कहा, यादें रहेंगी, प्रेम रहेगा, पर जलता हुआ शोक नहीं रहेगा। समझ की ठंडी छाया में दुख धीरे धीरे करुणा बन जाता है। वो चुप रही, पर उसके चेहरे पर पहली बार शांति की हल्की रेखा उभरी। तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। बच्चा अब उसकी गोद में नहीं, पर उसका मन पहली बार सत्य को स्वीकार कर रहा है। दुख ज्ञान में बदलने लगा है। भोर का समय था। आकाश हल्का नीला हो रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर ओस चमक रही थी। विहार के आंगन में एक नई सुबह उतर रही थी, और उसी सुबह की शांति में वो माँ चुपचाप बैठी थी। उसकी गोद अब खाली थी, पर वो खालीपन पहले जैसा चीखता हुआ नहीं था। अब वो गहरा था, शांत था, जैसे आंसू बहाकर थका हुआ दिल आखिरकार बैठ गया हो। रात भर उसने बहुत रोया था, लेकिन वो रोना अब किसी से लड़ने का नहीं था, किसी से शिकायत का नहीं था। वो रोना विदाई का था, प्रेम का था, और उस रोने ने उसके भीतर जमी जिद को धो डाला था। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास आए। उनके कदमों की आहट भी मुश्किल से सुनाई देती थी। वे उसके सामने बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बुद्ध ने पूछा, माँ, तुम्हारा मन अब कैसा है? उसने धीरे से कहा, दर्द है, पर पहले जैसा जलता हुआ नहीं। जैसे घाव है, पर उसमें आग नहीं। खालीपन है, पर घबराहट नहीं। बुद्ध ने सिर हिला लिया। यही समझ की शुरुआत है। जब हम सत्य से भागते हैं, दुख हमें जलाता है। जब हम सत्य को देख लेते हैं, दुख हमें बदलता है। माँ ने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन की ओर, फिर अपनी खाली हथेलियों को, और बोली, मैं सोचती थी मेरा बच्चा मेरा था, पर वो तो बस मेरे पास कुछ समय के लिए आया था। जैसे सुबह की धूप कुछ देर चमकती है, फिर चली जाती है। बुद्ध मुस्कुराए। जो भी आता है जाता है। दुख तब जन्म लेता है जब हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर कहीं घंटी बजी, और उस ध्वनि के साथ जैसे उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। बुद्ध ने कहा, अपने दुख को सिर्फ अपना मत समझो। अब तुम जान चुकी हो, हर घर में आंसू हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ये अनुभव तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की ताकत दे सकता है। माँ ने धीरे से पूछा, क्या मेरा दुख किसी और के काम आ सकता है? बुद्ध बोले, जो स्वयं अंधेरे से गुजरता है वही दीपक की कीमत जानता है। तुम्हारा दुख तुम्हें कठोर भी बना सकता था, पर अगर तुम जागरूक रहो तो यही दुख तुम्हें करुणा बना देगा। उसकी आंखों से आंसू फिर निकले, पर इस बार वे सिर्फ उसके बच्चे के लिए नहीं थे। वे उन सभी के लिए थे जिनके दरवाजों पर वो कल गई थी, उन सब के लिए जो चुपचाप अपना शोक ढो रहे थे। धीरे धीरे उसने विहार में रहकर सेवा करने का निश्चय किया। वो आने वाले लोगों के लिए पानी रखती, बीमारों के पास बैठती, रोते हुए लोगों की बात सुनती, और जब कोई कहता मेरा दुख सबसे बड़ा है, तो वो धीरे से कहती, मैं समझती हूँ। उसके शब्दों में उपदेश नहीं, अनुभव था, इसलिए वे सीधे दिल में उतरते। एक दिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी जहां पहली बार बुद्ध से मिली थी। हवा पत्तों को हिला रही थी, सूरज की रोशनी छनकर जमीन पर गिर रही थी। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसे अपने बच्चे की याद आई, पर अब वो याद सीने में चुभी नहीं, जैसे एक मधुर दर्द बन गई हो, जिसमें प्रेम था, कृतज्ञता थी। उसे लगा जैसे उसने खोया नहीं,
सीखा है, टूटी नहीं, बदली है। बुद्ध दूर से उसे देख रहे थे। उन्होंने पास आकर कहा, माँ, अब तुमने समझ लिया है, जीवन को पकड़ना दुख है, जीवन को बहने देना शांति है। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने बच्चे को खोया, पर उसके जाने ने मुझे जगाया। अगर वो न जाता तो मैं जीवन का ये सत्य कभी न समझती। बुद्ध ने कहा, कभी कभी सबसे गहरा दुख ही सबसे बड़ा गुरु बनता है। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, आकाश उजला हो गया था, विहार में जीवन चल रहा था, पर उस माँ के भीतर जो परिवर्तन हुआ था वो सबसे बड़ा था। अब वो सिर्फ एक शोक में डूबी स्त्री नहीं थी, वो करुणा से भरा हृदय बन चुकी थी। अब जब भी कोई रोता हुआ व्यक्ति विहार में आता, वो उसके पास बैठती, उसका हाथ पकड़ती और बिना जल्दी किए उसकी बात सुनती, क्योंकि वो जानती थी दुख का पहला इलाज समझा जाना है। समय बीतता गया, पर उसकी आंखों में अब स्थिर शांति थी, जैसे तूफान के बाद झील का पानी शांत हो जाता है। एक शाम वो बुद्ध के पास बैठी और बोली, पहले मैं दुनिया से कहती थी मेरा दुख सबसे बड़ा है, अब मैं दुनिया से कहती हूं तुम्हारा दुख भी मेरा है। बुद्ध ने कहा, यही करुणा है और करुणा ही मुक्ति का द्वार है। हवा चली, पेड़ों से कुछ पत्ते गिरे, उसने उन्हें गिरते देखा और मुस्कुराई। अब गिरना उसे डराता नहीं था, वो जान चुकी थी गिरना अंत नहीं, चक्र का हिस्सा है। और इस तरह एक माँ जो अपने बच्चे को खोकर पागलपन की कगार पर पहुंच गई थी, सत्य को समझकर शांति की राह पर चल पड़ी। उसका दुख मिटा नहीं, पर वो दुख अब अंधेरा नहीं रहा, वो दीपक बन गया, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। यही कथा पूर्ण होती है। दुख से शुरू हुई यात्रा करुणा और शांति पर आकर ठहरती है। दोस्तों, कथा सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कथा हम हर दिन लेकर आएंगे।